ठीक है भाई, तो लाइंस और एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस और एंगल्स क्लास 9, इसमें सबसे पहले बताया था मैंने लाइंस क्या होती है, ठीक है। एक जो पॉइंट से, दो पॉइंट से अगर जो जाएगी, दो पॉइंट से होती भी जा रही है वो एक लाइन है, और दो पॉइंट से मिलकर एक ही लाइन बनती है। किसी ने तुमसे पूछ लिया अगर कोई एक पॉइंट है, बताओ इससे कितनी लाइन बनेगी, कितनी लंबी लाइन बनेगी, भाई इन्फिनिटी, ले जाते रहो ले जाते रहो, उसका एंड नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें दो पॉइंट दे दिए फिक्स, भाई यहां से लेके यहां तक कितनी लाइन बनेगी, एक ही लाइन बन सकती है, ठीक है। अब ये अगर दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाती है, इंटरसेक्ट का मतलब टकरा जाती है एक दूसरे से, ऐसे कट जाती है, तो यहां पर बन जाता है एक एंगल्स। इसे क्या कहते हैं, एंगल्स। ये जो कॉर्नर होते हैं इसे क्या जाता है, एंगल्स। और अगर दो लाइन जो ऐसे जा रही है, जो कभी टकराए ना, सीधी सीधी जाए, इन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन। क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन। तो कभी कभी तुम्हें पैरेलल लाइन के लिए ऐसे सिंबल दे देंगे, ठीक है। और पैरेलल लाइन का सिंबल क्या होता है, ऐसे, जैसे लिखा मैंने ए बी पैरेलल टू सी डी, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी सी डी के पैरेलल है, जो कभी मिल नहीं सकती, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइन, ठीक है। एंगल्स मैंने बता दिया क्या होते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है अगर दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, अगर दो एंगल मिलके क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए, अगर दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाए, जैसे ये बना दे 90 डिग्री, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ एंगल ए प्लस एंगल बी मिलके 90 डिग्री बनाए, कितने एंगल, सिर्फ दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हुई यहां तक बात, क्लियर हुई। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो होगा कॉम्प्लीमेंट। अगर दो एंगल मिलके अगर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री, अगर दो एंगल मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री, तो इसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री एंगल, तो उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब क्वेश्चन ये आता है, एक आता है तुम्हारे पास लीनियर पेयर, तो उसमें भी क्या होता है, एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो कहा जाता है, बताओ लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि इसमें क्या होते हैं, दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, इसमें एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होंगे, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल, हजार लाखों करोड़ जितने भी होंगे, उन सब का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि इसमें सप्लीमेंट्री में और लीनियर पेयर में। इसमें क्या होता है, एक लाइन में बहुत सारे, दो से ज्यादा एंगल बन सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ दो ही एंगल बनते हैं, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक करेंगे। अब यहां तक तो समझ में आ गई, बेसिक था। और अब क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है और एक तुम्हारी ये जाए, तो अगर मैं कहता हूं ए बी यहां पर है और सी डी तुम्हारी पैरेलल लाइन है, और एक एल लाइन है जो इसे ट्रांसवर्सल कर रही है, ठीक है। तो इसलिए देखो 8 एंगल बनाए, कौन कौन से, एक एंगल 1, पहले देख लो 2 3 4 5 6 7 8। तो इन एंगलों में कुछ अपना रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखो जहां भी तुम्हें क्रॉस का साइन दिखता है, जहां भी तुम्हें ऐसा एक्स का साइन या क्रॉस का साइन दिखता है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो जहां भी तुम्हें एक्स दिखता है, तो उसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 6 और 7 आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। ऐसी 2 और 4 आपस में क्या इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, और 1 इक्वल टू 3 है वर्टिकली अपोजिट। तो वी ओ ए लिख सकते हैं इसे हम, क्या, वर्टिकली अपोजिट। जहां भी तुम्हें क्या दिख जाएगा, एक्स का साइन दिख जाएगा, तो इसे नोट डाउन कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। जहां भी तुम्हें एक्स का साइन दिख जाए तो वर्टिकली अपोजिट यानी कि वी ओ ए लिखा जाता है उसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख लिया, ये वाला फिगर याद रखना हमेशा, ठीक है। अब कहा जाता है, देखो कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं, ये तो होगा तुम्हारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख लिया सबने, लिख लिया आयुषी, लिखो जल्दी से जिसने नहीं लिखा।
इन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसी फिगर में अगर तुम्हें कहीं दिख जाए जेड का साइन, ऐसे जेड का साइन, तो इसे कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहा जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब देखो जेड का साइन कहां दिख रहा है तुम्हें? सबसे पहले जेड का साइन यहां पर दिख रहा है, ये देखो, ये बन गया जेड का साइन, ये बन गया जेड का साइन। तो इसमें कौन कौन से एंगल आ गए इंक्लूड?